शोमेन राज कपूर राम तेरी गंगा मेली फिल्म बना रहे थे। उन्हें हिमालय में एक ऐसी जगह की तलाश थी जो स्वर्ग की तरह हो और जहाँ के झरने के नीचे खड़े होकर उनकी हीरोइन नहा सके। उनकी ये खोज पूरी हुई गंगा के उद्गम में आकर। उसके बाद ये फिल्म बनी और फिल्म एक इतिहास बन गई। एक कल्ट की तरह ये फिल्म मानी जाती है। जेएनजी वाले इसके बारे में अपने अपने एआई से पूछ लें। ये जगह थी हर्षिल और धराली, वही जगह है जहाँ 2 दिन पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ है और आसमान से आफत बरसी है। गंगा के उद्गम का यह इलाका उपला टकनौर कहलाता है। यहाँ पर गंधर्व, नाग, यक्ष और किरात जैसी जातियां आज भी पाई जाती हैं। यह बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस जगह की भव्यता और बदकिस्मती को महसूस कर सकें। सब ठीक चल रहा था जब तक हमने तीर्थाटन और पर्यटन को आपस में मिला नहीं दिया। उसके बाद बाढ़ आई विकास की और कई सारी इमारतें और सड़कें तैयार होने लगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि इन इमारतों की वजह से बादल फटा है या इन सड़कों की वजह से बादल फटा है, लेकिन मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हिमालय के इतिहास में आज तक एक भी ट्रक मलबा नीचे मैदान में लाकर नहीं डाला गया है। ये सड़कों का, इमारतों का, होटलों का और किसी भी तरह के निर्माण का कोई भी मलबा वहीं बह रही नदी में डाला जाता है, जिससे होता यह है कि उस नदी का गहराई, उस नदी को जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है या बादल फटने जैसी घटनाएं घटती हैं, तो उन नदियों के पास इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वे इस पानी को अपने में समा सकें और वो पानी ऊपरी दीवारों को तोड़ता हुआ, ऊपरी किनारों को तोड़ता हुआ गांवों और शहरों को बहा ले जाता है। धराली में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। कई सौ लोग लापता हैं। बहुत खूबसूरत गांव था, बहुत खूबसूरत बाजार था। मैं रहा वहाँ कुछ दिन। वो अब नजर नहीं आता। शायद मंदाकिनी का वो झरना भी अब नजर नहीं आता। देश की संवेदनाएं उपला टकनोर लोगों के साथ होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है जो प्रकृति लगातार इस तरह के हादसों से हमें दे रही है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।